जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? शुक्रशाली महाशक्तिशाली होंगे। 12 महीने बाद बनेगा यह योग मीन राशि के जातकों के जीवन में 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक ये यहाँ पर रहने वाले हैं। द्वादश भाव में आकर शुक्रदेव अति विशिष्टकारी हो जाते हैं और शनि और शुक्र एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जहाँ शनि आपको कर्मठ बनाते हैं, वहीं शुक्र आपको आराम पसंद बनाते हैं। यानी कि दो ग्रह अब यहाँ से अपना प्रभाव देने जा रहे हैं, सर्वशक्तिशाली अवस्था में होंगे। तो आपके लिए द्वादश भाव से ये षष्ठ भाव पर दृष्टि डालते हुए देखे जाएंगे। तो ये किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाले हैं, भाग्य से आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है, जीवन में कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या निकल कर आएगा। क्योंकि एक ग्रह की जहाँ पर दृष्टि युति जाती है, वहाँ पर दूसरे ग्रह के भी दृष्टि मानी जाती है। इस तरीके से शुक्रदेव आपको 6 भावों से प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे और आपके जीवन में बहुत ही अनमोल क्षण आने जा रहे हैं। देखिए, शनि जहाँ बहुत ही कर्मठ ग्रह कहे जाते हैं, बहुत शनैः शनैः गति से कार्य करने वाले कहे जाते हैं, वहीं शुक्र आपके लिए देखिए धन से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं वो धन आगमन के स्रोत बनाते हैं। और द्वादश में जब ये आ जाते हैं तो बहुत ही विशिष्टकारी यानी अति विशिष्टकारी की संज्ञा देनी कही है। जब 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि द्वादश भाव में आ जाए तो उसे थोड़ा दुर्योग की संज्ञा दी जाती है, किंतु यदि शुक्रदेव आ जाए तो यह एक इतने सुंदर योग का निर्माण कर देता है कि व्यक्ति जो है धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यह व्यय का कारक है और व्यय का मालिक जो है व्यय के घर में ही आकर बैठ जाता है। शुक्र जहाँ आकर्षण के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, धन के कारक हैं, राजसी वैभव के कारक हैं, दास दासियों के कारक हैं। जीवन में जो कुछ भी है आपके, जितना भी लग्जीरियस लाइफ आप जीते हैं, क्योंकि शुक्र से प्रभावित जातक देखिए जब वो कहीं पर होता है तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहता है और उसकी लग्जीरियस एक 100 रुपये का कपड़ा भी यदि वो पहनता है तो उतनी सलीके से पहनता है कि सामने वाला बस देखता ही रह जाता है कि किस तरीके से इसने इस कपड़े को कैरी किया है। तो मतलब शुक्र से प्रभावित जातक जो होता है उसके रहने, बोलने, चालने हर चीज़ का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर शनि की दृष्टियाँ जाएँगी वहाँ शुक्र की भी दृष्टियाँ जाएँगी। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। शुक्र परम संपदादायक ग्रह हैं। जहाँ शुक्र आपको कर्म करना सिखाते हैं, वहीं शुक्र आपको भोग करना सिखाते हैं। तो दोनों ही ग्रहों की युति बनने जा रही है और शनि के परम मित्र जो हैं वो है शुक्रदेव। शनि के सानिध्य में शुक्रदेव बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार दशम एकादश यानी कर्म और लाभ के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं, वहीं शुक्रदेव जो होते हैं उस लाभ का उपभोग करने के स्वामी होते हैं। जब उस लाभ का आप उपभोग करेंगे, किसी भी तरीके से करें, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर जीवन में जो आप चाहते थे खरीदना, अपने लिए लग्जरियस लाइफ जीना चाहते थे उसके लिए, या फिर कैरियर के लिए कुछ ग्रोथ करना चाहते थे, सभी स्थितियां आपके लिए बहुत उत्तम बन रही हैं। एक ऐसे पल का निर्माण होने जा रहा है। देखिए, वर्ष में एक बार यह क्षण निर्मित होता है और वही क्षण निर्मित होने जा रहा है। और यहाँ पर शुक्रदेव की स्थितियां अभी नहीं रुकेंगी, क्योंकि नए वर्ष जो धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है अभी नहीं रुकेगी। जब ये आपकी लग्नगत आ जाएंगे उसके बाद भी, क्योंकि ये लग्न में ही आपके वक्री अवस्था में चले जाएंगे और मई तक ये आपके लग्न में रहने वाले हैं। बहुत ही जीवन आपका शानदार विशेष होने वाला है। तो देखिए, ये अनमोल पल आपके लिए कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाले हैं तो जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। ये आपके लिए बहुत कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी देखिए, हर राजयोग जो है दुर्योग के साथ ही प्रारंभ होता है और हर दुर्योग राजयोग के साथ ही प्रारंभ होता है। अच्छाई और बुराई का समन्वय इस पूरे चराचर जगत में हुआ है। कोई भी चीज़ पूर्णतया अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ पूर्णतया बुरी नहीं है। तो देखिए, हर राशि के जातक को इनके प्रभाव जो हैं पृथक पृथक प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं आपकी राशि से संबंधित आपको कहाँ कहाँ से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। चार्ट पर सारी चीज़ों को सूत्र के साथ समझेंगे, हर चीज़ को डिटेल में जानेंगे।
यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए इस समय शुक्रदेव जो हैं इस समय आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे थे और एकादश भाव से ही अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे शनि के घर में, और यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी। तो यह युति यहाँ पर सबसे पहले आपके खर्चों को बढ़ाएगी। देखिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शुक्र का जब यहाँ पर प्रभाव आता है तो खर्चे तो बेशक बढ़ते हैं, किंतु खर्चों के लिए आपकी धन की व्यवस्था होती रहती है। तो इसलिए जब शुक्र यहाँ पर हो तो बिल्कुल भी चिंता मुक्त हो जाना चाहिए कि अब खर्चा कहाँ से हम करेंगे, इतने ज़्यादा हमारे सामने खर्चे आ रहे हैं। तो शुक्र यहाँ पर जो धन व्यय करवाएंगे वो आपकी सुख सुविधाओं पर व्यय करवाएंगे, कहीं पर भी अनावश्यक व्यय नहीं करवाएंगे। वहीं कोर्ट कचहरी कोई लगी हुई है, देखिए आपसी बातचीत से मामले को सुलझाया जा सकता है। विदेश को जाकर कुछ करना चाहते हैं या विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य आपके पेंडिंग थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तृतीय दृष्टि जब आपके द्वितीय भाव पर जाएगी तो सबसे पहले तो ये आपकी वाणी पर प्रभाव डालेंगे। वाणी आपकी बहुत सुंदर मधुर होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि शनि का प्रभाव यहाँ पर अकेले जब था तो क्या है, वाणी आपकी असंयमित थी, असंतुलित थी, किसी को कभी भी कुछ भी बोल देना वाणी की आपकी आदत बन गई थी। तो इन सारी समस्याओं का निवारण इस समय पर होता हुआ दिखाई देगा। धन संचयन प्रारंभ होगा। कुटुंबियों से, देखिए बहुत से ऐसे कुटुंबी थे जिनसे आप वर्षों से मिलना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, कारण कुछ भी हो, किंतु आप इस समय पर आपका मिलन संभव हो सकेगा। देखिए इस समय आप थोड़ा-सा धन जो है अपनी लग्ज़रियस पर भी व्यय करते हुए देखे जाएँगे। खान-पान इस समय काफ़ी राजसी होने वाला है आपका। पैतृक संपत्ति के प्रति यदि आप प्रयास कर रहे थे लाभ प्राप्त करने के लिए, तो उसका लाभ इस समय पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। षष्ठ भाव पर यदि दृष्टि जाएगी, देखिए तो षष्ठ भाव शत्रु पक्ष, उनको अवॉइड करना ही आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि देखिए शत्रु आपका बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएँगे, लेकिन यदि आप उनसे उलझेंगे तो वो कीमती समय जो कि आप उस एनर्जी को किन्हीं अन्य कार्यों में लगा सकते थे, वो वहाँ पर वेस्ट होगी, मानसिक तनाव मिलेगा जिसकी वजह से आपकी परेशानियाँ बढ़ेंगी। शत्रु हंता है आप इस दौरान, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंतु फिर भी आपको उलझना उचित नहीं है। ऋण ले रखा है तो ऋण देने के योग बनेंगे। किसी को ऋण देना चाहते हैं, उसके लिए भी सुंदर योग बन रहा है। प्रतियोगिता में किसी हैं तो प्रतियोगिता में देखिए सर्वोपरि आप ही आगे रहने वाले हैं। इस समय प्रतियोगिता आपकी आपको आगे करती हुई दिखाई देगी। वहीं दसम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो देखिए शुक्र का प्रभाव आपके भाग्य पर भी देखा जाएगा, तो भाग्य इस समय पर आपका बहुत साथ देती हुई देखी जाएगी, क्योंकि देखिए आपके लाभ के स्वामी हैं और लाभ से भाग्य का संबंध बन रहा है। तो इस समय भाग्य जो है आपकी, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, देखिए प्रयास तो आपको ही बढ़ाने होंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रयास बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा विचारों को, तर्क शक्ति को, मनन को, इन सारी चीज़ों को यदि आप सही से कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थितियों का निर्माण होगा। देखिए इनके पराक्रम भाव पर शुक्र की ही राशि बनी हुई है, तो पराक्रम यानी कि पराक्रम आपको बढ़ाने हैं और भाग्य आपके साथ है शुक्र के ही प्रभाव से। तो इस समय शुक्र यहाँ पर भाग्य भाव में जो है बुध भी बैठे हुए हैं, तो शुक्र और बुध का भी संगम बन रहा है। तो ये जो सारी स्थितियाँ बन रही हैं ये आपके बहुत ही अनुकूल बन रही हैं। वो वहीं अष्टम पर भी इनकी दृष्टि है, जिसके फलस्वरूप अष्टम भाव के प्रभाव, देखिए चीनी को, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि चीनी को जितना ज़्यादा अवॉइड करके चलेंगे उतना यह गोचर काल आपके लिए लाभ को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। और डायबिटिक पेशेंट तो बिल्कुल भी चीनी का प्रयोग ना करें। थोड़ा सा आप बाहर निकलते वक्त सतर्क रहें। स्किन एलर्जी हो सकती है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा आप अवॉइड करके चलें। चीनी को जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए ये गोचर काल शुभ रहने वाला है। शुक्र के विशेष उपायों के लिए देखिए जब भी हम किसी ग्रह के विशेष उपाय करते हैं, ग्रह अगर शुभ अवस्था में बैठा होता है तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है, और यदि अरिष्ट कारक होता है तो वो हमारे लिए शुभ हो जाता है। इसलिए उपाय हमें सदैव करनी चाहिए। ओम शं शुक्राय नमः। इस बीच मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अलावा देखिए ज्वार जो है पक्षियों को खिलाई जा सकती है। गाय को आप ज्वार खिला सकते हैं।
सुगंधित वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, कभी भी कटे-फटे जले कपड़े ना पहनें, हमेशा क्रीज किए हुए साफ-सुथरे कपड़े पहनें, हल्के रंग के कपड़े पहनें, सदैव मृदु भाषा का प्रयोग करें क्योंकि कटु शब्द बोलने से शुक्र खराब हो जाते हैं। देखिए, ज़्यादा पब पार्टीज़ में जाने से बचें, ये आपके शुक्र को खराब करता है। देर तक सोने से बचें, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें कि शुक्र आपको खराब कर देते हैं। वहीं देखिए, सुगंधित चीज़ों का जितना ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, खास करके इत्र, ये आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग करेगी। शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता लक्ष्मी हैं। माता लक्ष्मी की किसी भी रूप में आप पूजा कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये आपके शुक्र को काफ़ी बली करेंगी। देखिए, कमलगट्टे की माला प्रत्येक शुक्रवार को माता को चढ़ा सकते हैं, कमल का पुष्प चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी का शुक्रवार के दिन श्रृंगार कर सकते हैं। ये आपके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।